Hello students, welcome you to our official YouTube channel Mother Shakuntala Public School, Akhlaspur, Patia. On previous video, we have to describe about the civil disobedient movement, SALT movement, Gandhi Irwin Pact, and many communities are joined the civil disobedient movement. But in this video, we have to discuss about the limitation of the movement. It means the some limitations of civil disobedience movement. In this video, we have to read about the limitation of the civil disobedience movement. Okay, so let us start. In this limitation, we have to discuss about the two community. Okay, टू कम्युनिटी, ऐसे दो कम्युनिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया या फिर महात्मा गांधी का उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उसी कम्युनिटी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जब ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी, गांधी जी के द्वारा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को चलाया जा रहा था, उस बीच हमारे ग्रुप के कुछ ऐसे लोग थे जो अभी भी स्वराज से इंट्रोड्यूस नहीं थे, जबकि कांग्रेस पार्टी का कहना था कि इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंसी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। इसके लिए ही महात्मा गांधी ने क्या किया था, सॉल्ट मूवमेंट यानी कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को स्टार्ट किया था। बट हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग थे जो लोग कंप्लीटली इंडिपेंडेंट की जो थीम थी, जो टॉपिक थी, उनको अब भी नहीं समझ पा रहे थे, या तो समझ रहे थे लेकिन अलग अलग तरीके से समझ रहे थे। इन्हीं में से एक ग्रुप था हमारी सोसाइटी का अनटचेबिलिटी ग्रुप। अनटचेबिलिटी ग्रुप, ओके। ये अनटचेबिलिटी ग्रुप क्या है? ये अनटचेबिलिटी एक ऐसी ग्रुप है जो कि समाज में या सोसाइटी में एक ऐसी ग्रुप होती है जो बहुत निम्न स्तर की होती है, ठीक है, जो कि बहुत ही निम्न स्तर की होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनटचेबिलिटी ग्रुप कहते हैं, जिसको जिसको हमारे समाज में अछूत माना जाता है ना, उसी ग्रुप को हम अनटचेबिलिटी ग्रुप कहते हैं। तो ऐसे जो अनटचेबिलिटी ग्रुप के लोग थे, इन्होंने महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किए गए सिविल डिसोबीडियंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। और जो ऐसे कम्युनिटी थे वो नागपुर एंड महाराष्ट्र, नागपुर और महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले ये लोग थे जिन्होंने महात्मा गांधी के सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। तो ये जो अनटचेबिलिटी ग्रुप के लोग थे, इन अनटचेबिलिटी ग्रुप के लोगों के लिए महात्मा गांधी की सोच कुछ और थी, है ना। जबकि कांग्रेस पार्टी क्या चाहती थी, कांग्रेस को ये लगता था कि हमारी जो पार्टी है, अगर जो सनातन धर्म के जो लोग हैं, मीन्स जो हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, तो अगर हम हिंदुओं के खिलाफ अगर जाते हैं, अगर हिंदुओं के खिलाफ जाएंगे तो हमारा फ्यूचर डेप्थ में चला जाएगा, गहराई में चली जाएगी। इसीलिए इन लोगों ने अनटचेबिलिटी ग्रुप की ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, अनटचेबिलिटी ग्रुप के लिए ज्यादा इन्होंने वर्क नहीं किया। इसीलिए ऐसे ग्रुप वालों ने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में महात्मा गांधी का सपोर्ट नहीं किया। बट महात्मा गांधी ने अनटचेबिलिटी ग्रुप को क्या बोला कि इन्होंने, महात्मा गांधी ने बोला अनटचेबिलिटी ग्रुप को हरिजन। हरिजन का मतलब होता है चाइल्ड ऑफ गॉड, चाइल्ड ऑफ गॉड। महात्मा गांधी ने अनटचेबिलिटी, जो समाज के ऐसे छोटे समुदाय के लोग थे, उनको उन्होंने हरिजन बोला। हरिजन का मतलब होता है चाइल्ड ऑफ गॉड, ठीक है। लेकिन इसके पहले ड्यूरिंग द, हम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की बात करें, मीन्स हम बात करें यहाँ पे 1930 की, तो 1930 में ये जो अनटचेबिलिटी कम्युनिटी के लोग थे, ये लोग अपने आप को दलित कहते थे। क्या कहते थे? दलित और ऑप्रेसिव। ठीक है, इन लोगों को, या ये लोग अपने आप को दलित या फिर ऑप्रेस कहते थे। मीन्स इनका मानना था कि जो सवर्ण हिंदू लोग हैं
उन लोगों ने इनके अधिकारों को छीना है, जो कि इनके साथ सोसाइटी में क्या है, इनजस्टिस किया गया है। इसीलिए ये लोग अपने आप को दलित और अप्रष्ट मीन्स दमित लोग कहते थे, जबकि महात्मा गांधी ने ऐसे कम्युनिटी को क्या बोला, हरिजन बोला। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, मीन्स जो अनटचेबिलिटी ग्रुप के जो लोग थे, इन्होंने ये डिमांड किया कि इनको भी अलग प्रोविंशियल स्टेट के इलेक्शन के लिए सीट्स चाहिए। मीन्स इन्होंने भी ये डिमांड किया कि अब हमें भी अलग से सीट चाहिए, प्रोविंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोविंशियल काउंसिल है, उसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ है उन इनजस्टिस को हम लोग पॉलिटिकल वर्क के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। जब तक हम राजनीतिक कार्यों में नहीं आएंगे तब तक हमारे साथ जो अन्याय किया गया है उस अन्याय से हम अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए इन लोगों ने ये डिमांड किया कि हमें भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, अलग से हमें भी इलेक्टोरल रीजन चाहिए। बट महात्मा गांधी इलेक्टोरल रीजन देने के पक्ष में नहीं थे। बट जैसे ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिशर्स ने इनकी बात मान ली, तो महात्मा गांधी अप टू फास्ट बैठ गए, फास्ट अप टू डेथ मीन्स आमरण अनशन पे बैठ गए। और उन्होंने बार बार जो अनटचेबिलिटी ग्रुप के जो लीडर थे, कौन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उन्होंने बार बार अपनी बात समझाने की कोशिश की। और महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर किया, ठीक है, कि इफ वी कांट महात्मा गांधी ने कहा था, इफ वी कांट adopt the complete स्वराज without the help of untouchability group, means इन ग्रुप्स, बिना इन ग्रुप्स के हम लोग कंप्लीट स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कंप्लीट स्वराज को हमें गेन करने के लिए इन लोगों की जरूरत होगी। अगर हम इनकी जरूरत को महसूस नहीं करते हैं या इन लोगों को अपने साथ नहीं लेते हैं तो हम 100 सालों तक अपने देश में कंप्लीट इंडिपेंडेंसी को नहीं ला सकते हैं। इसी बात को मान करके जो बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने महात्मा गांधी की बात को माना और इन्होंने ये क्या किया, सितंबर 1932 में, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पे सिग्नेचर किया। ठीक है, पूना पैक्ट पे इन्होंने साइन किया। अब ये पूना पैक्ट क्या था, पूना पैक्ट जो है वो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ, जिसमें कुछ सहमति बनी, कुछ बात विचारों से इन दोनों ग्रुप्स में ट्रीटी हुई, संधि हुई और फाइनली कांग्रेस ने इन दलित जो ग्रुप थे, इन ग्रुप को ये राइट दिया कि आप भी प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि 1930 में ही बी आर अम्बेडकर ने एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। इस पार्टी का नाम था डिप्रेस्ड पार्टी एसोसिएशन। ओके, इस पार्टी का नाम था डिप्रेस्ड पार्टी एसोसिएशन। और इसी डिप्रेस्ड पार्टी एसोसिएशन ने क्या किया, पूरे इंडिया के जो अनटचेबिलिटी ग्रुप के जो लोग थे, जिसको हम लोग आज के टाइम पे एससी कहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, इन लोगों को इन्होंने एकत्रित करना शुरू किया, इंटीग्रेट करना शुरू किया और इनके द्वारा ही इन लोगों ने प्रोविंशियल काउंसिल में पार्टिसिपेट करने के अपने राइट को मांगा और कांग्रेस ने उसको राइट को दिया, जिस राइट को 1932 में पूना पैक्ट में पास किया गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक ऐसी ग्रुप थी जिन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। उनके बारे में हम देखते हैं, वो कौन सी ग्रुप थी। ये कौन सी ग्रुप थी, इनके बारे में हमको देखना है। तो ये है मुस्लिम लीग। अब हम लोग पढ़ेंगे रिस्पॉन्स ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रिस्पॉन्स
response of the Muslim political organization. ओके, जब से अंग्रेज भारत में आए तो उनकी पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ओके, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। जब से अंग्रेज हमारे इंडिया में आए तो उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और उसके लिए इन्होंने सोसाइटी के टू मेन ग्रुप्स को चुना, हिंदू और मुस्लिम। हमेशा ये हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश करते थे, और इस वजह से ही हिंदुओं और मुस्लिमों में क्या होती गई, जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ती चली गई। और इसी डिस्टेंस की वजह से क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने भी सिविल डिसओबीडिएंट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिस कारणों से सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में या फिर कांग्रेस से इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग ने डिस्टेंस बनाया। इसके लिए कुछ पॉइंट्स है, आइए हम इन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला है एसोसिएशन ऑफ कांग्रेस विद द हिंदू महासभा। एसोसिएशन ऑफ कांग्रेस विथ हिंदू महासभा। ओके, ये फर्स्ट था। सेकंड है आपका कम्युनल क्लासेस। कम्युनल क्लासेस। ओके, थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है इशू ऑफ डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्ट्रोस। issues of demand for separate इलेक्टोरल। ओके, फोर्थ हमारा जो काउज है वो है, फोर्थ काउज है कि स्टेटस ऑफ मुस्लिम इन हिंदू मेजॉरिटी, स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स इन हिंदू मेजॉरिटी। ओके, आइए हम इसके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। पहला है एसोसिएशन ऑफ कांग्रेस विथ हिंदू महासभा। हमने भी कुछ देर पहले बात किया कि जो हिंदू महासभा के जो लोग थे, मीन्स इसमें क्या थी, जो कांग्रेस है वो हिंदू महासभा के जितनी करीब आ रही थी उतनी ही दूर मुस्लिम लीग होती चली आ रही थी। क्यों? क्योंकि मुस्लिमों को ऐसा लग रहा था कि जो कांग्रेस है ये हिंदुओं की पार्टी है, इसमें हमारी कोई भलाई नहीं हो सकती है। और जो कांग्रेस थी वो डिस्टेंस को ज्यादा कम कर रही थी, किससे? हिंदू महासभा से। मीन्स हिंदू महासभा बहुत ही नियर आ रहे थे, किसके? कांग्रेस के, और उतना ही ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता गया, किसके बीच में? कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग्स के बीच में। अगला है कम्युनल क्लासेस। कम्युनल क्लासेस मीन्स इनके बीच कुछ सामुदायिक जो जातिगत जो भावना है ये भी पैदा होनी शुरू हो गई। इसमें क्या था कि हिंदू चाहते थे, कुछ ऐसे हिंदू थे जो ये चाहते थे कि मुस्लिम उनके साथ न रहें, और मुस्लिम भी चाहते थे कि हम हिंदुओं का साथ न दें। तो एक साथ ये लोग मिलकर किसी भी मूवमेंट को चलाने में असमर्थ थे। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस लीग को और अपने आप को कांग्रेस से बिल्कुल दूर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इशू ऑफ डिमांड्स इन सेपरेट इलेक्ट्रोल। अब जो मुस्लिम लीग है इन्होंने भी क्या किया, अलग प्रोविंशियल काउंसिल के लिए इलेक्ट्रॉल रीजन की इन्होंने डिमांड कर दी। इनका कहना था कि हमें भी इलेक्ट्रॉल रीजन दिया जाए और उस जगह से, और वो इलेक्ट्रॉल रीजन कौन कौन सा था? पंजाब एंड बंगाल। मीन्स मुस्लिम लीग्स का कहना था कि वैसे रीजन जहां पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, मीन्स पंजाब और बंगाल। पंजाब में खास करके सिंध जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है, तो पंजाब और बंगाल के एरिया में ज्यादा मुस्लिम है, तो वैसे स्टेट्स के लिए मुस्लिमों को ही पार्टिसिपेट करने का राइट दिया जाए।
ठीक है, तो इस पे भी सहमति नहीं बन पाई। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ मुस्लिम इन हिंदू मेजोरिटी। और एट लास्ट मुस्लिम्स को ऐसा लगता था कि भारत हिंदुओं का देश है, कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का देश है, यहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, हमारी संख्या कम है, तो हम चाह कर भी हम अपना पॉलिटिकल जो उत्थान है, पॉलिटिकल ग्रोथ है, उसको डेवलप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं, हमारी संख्या क्या है, माइनॉरिटी है, कम है, जबकि हिंदुओं की संख्या क्या है, ज्यादा है। हिंदू मेजॉरिटी ग्रेड में है, हम माइनॉरिटी ग्रेड में है। तो इसीलिए क्या है कि अंग्रेजों ने इनका फायदा उठाया और इन्होंने हिंदुओं के साथ या कांग्रेस से मुस्लिम लीग को पूरी तरीके से अलग कर दिया। और एट लास्ट 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग कंट्री की डिमांड कर दी, जिस कंट्री को बोला गया पाकिस्तान। ओके, तो इसीलिए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का डिमांड किया। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।